हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज है 3 अगस्त 2026। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वह 3 अगस्त को बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो हम इस क्लास में देखेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं वो हम एमसीक्यूज के थ्रू देखेंगे। तो जो चलिए क्लास शुरू करते हैं हमारी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आपके स्वामीनाथन जानकीरमन, मनीषा चक्रवर्ती, के जे श्रीनिवासन, टीवी सोमनाथन। तो आपका आंसर है मनीषा चक्रवर्ती। मनीषा चक्रवर्ती को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ये जो है वे कौन कौन से पदभार, कौन कौन से डिपार्टमेंट देखेंगी? तो ये देखेंगी विदेशी मुद्रा विभाग को और वित्तीय बाजार विनियमन विभाग को देखेंगी, इनके प्रभार को संभालेंगी। मनीषा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है आरबीआई का। तो जो ईडी कार्यकारी कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो एफईडी है उसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। एफएमआरडी का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट। तो ये दोनों डिपार्टमेंट कौन देखेंगी? मनीषा चक्रवर्ती। अब यहाँ पे आरबीआई की बात करी गई है तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम समझ लेते हैं। आरबीआई की जो स्थापना है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। और जो इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति देने के लिए और देश भर में रूफटॉप सोलर सिस्टम के विस्तार के लिए किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने 850 मिलियन अमेरिकन अमेरिकन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है आपके विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका आंसर है एशियाई विकास बैंक। तो जो एशियाई विकास बैंक है इसने भारत में जो चलने वाली योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति देने के लिए कितने मिलियन, 850 मिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो एडीबी, एडीबी की बात करते हैं। तो एडीबी है, इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। और जो इसके सदस्य हैं वो कितने हैं, कितनी कंट्री हैं? तो 68। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम क्या है? हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। तो जो इस बार 2026 में जो ये वीक मनाया जा रहा है इसमें इसकी जो थीम है वो क्या है? तो इसकी थीम है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथ व्हाट वर्क। ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथ व्हाट वर्क, ये इसकी थीम रहेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व फिनटेक दिवस के संदर्भ में यह किस ऐतिहासिक बैंकर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो या आपके ऑप्शन है एडम स्मिथ, कोसो कोसिमो डे मेडिसी, जॉन मैनार्ड कीन्स, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो ये चार ऑप्शन हैं और सही आंसर है आपका कोसिमो दे मेडिसी। ऑप्शन नंबर बी, कोशिमो दे मेडिसी। ये कौन है, क्यों मनाया जाता है इनकी पुण्यतिथि पर? तो ये जो है इटली के प्रसिद्ध बैंकर हैं और इन्हीं को आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का जनक भी माना जाता है। इनका निधन हुआ था 1 अगस्त को, इसीलिए हम 1 अगस्त को फिनटेक फिनटेक डे या फिनटेक डे मनाते हैं। फिनटेक डे का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय द्वारा मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मैक्सिको में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, विक्रम स्त्री, बी, दुल्खम जाथोम गांगटे, सी,
संजीव जैन, डी गोपाल बागले। तो आपका आंसर है डुलखम जाथोम गांगटे। इनको जो है मैक्सिको में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मैक्सिको की बात आई है तो मैक्सिको के बारे में जान लेते हैं। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। मुद्रा है मैक्सिकन पेसो। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये अभी जो ये हैं वो एक फीमेल हैं, जिनका नाम है क्लाउडिया सेनवाम। क्लाउडिया सेनवाम जो मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति हैं। ये सब हमने मैक्सिको के बारे में जाना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो आईसीएफ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो चेन्नई में है, उसके महाप्रबंधक नियुक्त किए गए हैं या पदभार संभाला है, तो कौन है वो? आपके ऑप्शन है सतीश कुमार, मनीष अग्रवाल, अनिल कुमार लाहौटी, जया वर्मा सिन्हा। तो आपका आंसर है बी मनीष अग्रवाल। मनीष अग्रवाल को आईसीएफ का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई तमिलनाडु में है, इसकी स्थापना करी गई थी 1955 में। और यहाँ जो हमारे अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी, वह आईसीएफ चेन्नई में ही उसको बनाया गया था, उसका निर्माण किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ऑफशोर तेल प्राकृतिक गैस अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया हो और जिसका परिव्यय कितनी खर्च होगा उस पे 84,084 करोड़ को मंजूरी दी गई है। तो उस योजना का नाम है या तो सागर विकास योजना, समुद्र मंथन योजना, डीप ओशान मिशन, या फिर राष्ट्रीय हाइड्रोकार्बन मिशन। तो इसका आंसर है हमारा समुद्र मंथन योजना। समुद्र मंथन योजना के तहत 84,084 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑफशोर तेल प्राकृतिक गैस अन्वेषण के लिए। जो इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो ये क्रूड ऑयल और गैस की खोज को गति मिलेगी इस योजना से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की जो पदक तालिका है, उसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आंसर है आपका चौथा। और कितने पदक लेके आई है ये आप सभी कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन 3 अगस्त को 2026 में किस स्थान पर किया गया है? स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र, कोलकाता, मैसूर, वेल्लूर मठ और कन्याकुमारी। तो आपका आंसर है यहाँ पे मैसूर। मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आज की क्लास के। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करिए और अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। सो स्टे ट्यून।